है। जितना हो सके उतना हम लोगों को ज़रूरतमंद लोगों के बीच सेवा करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यह कंबल वितरण किए हैं। भगवान न करे कोई आपदा आए, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य ये था कि अति ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई बचे ना। इससे ज़रूरत आज सबको है, लेकिन जो बिल्कुल साधन से अभाव, और इंसान को इंसानियत दिखाना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ उनके सुख दुख में शामिल रहने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे विद्यालय का मोटो भी रहा है। या ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति जिनसे हमको ये सुविधा मिली कि हाँ, इन व्यक्तियों को आवश्यकता है, विद्यालय की तरफ से इन्हें कुछ देना चाहिए। बाल विद्या मंदिर कन्हैयापुर में कंबल वितरण किया गया है, किस उपलक्ष्य में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मेरा जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया विद्यालय परिवार की तरफ से। मतलब ये पहले से ही सोच थे कि इस साल से ये हुआ है कि हर साल हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और शिक्षक हैं मेरे जन्मदिवस को बहुत धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार हम लोग सभी ने सोचकर यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं इस बार हम इस क्षेत्र के कुछ ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करें। हाँ, मतलब इसीलिए कंबल वितरण इस पर किया गया है। हमारा स्कूल का मोटो ही है शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और इसके साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों के बीच सेवा करना। यह स्कूल का मोटो ही है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हम लोग बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि इस धरती पर सबसे बड़ा जो धर्म है वह सेवा करना है। जितना हो सके उतना हम लोगों को ज़रूरतमंद लोगों के बीच सेवा करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग यह कंबल वितरण किए हैं। भगवान न करे कोई आपदा आए, लेकिन कोई भी अगर आपदा आता है तो बाल विद्या मंदिर स्कूल के सभी शिक्षक और बच्चे एक पैर पर खड़े होते हैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए। जैसे आप भी गए थे जवैनिया में, वहाँ पर भी हम लोग जितना हो सकता है विद्यालय से उतना हम लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तब मतलब जब भी इस तरह का कार्यक्रम होगा तो यही सब मतलब ये कार्यक्रम होता रहेगा। ये तो कंबल वितरण हम लोग किए फर्स्ट टाइम, और भी जितना हो सकता है किसी भी क्षेत्र में जितना हो सकता है बाल विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की जाएगी। किसी भी क्षेत्र में जितना हम लोग से हो सके हम लोग सेवा करेंगे। मतलब इस साल से शुरुआत हो गया? इस साल से शुरुआत हो गया है, हर साल ये चलेगा। अभी फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। इसमें मतलब विस्तृत होता जाएगा। मतलब संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ, संख्या बढ़ती जाएगी। हम बाल विद्या मंदिर स्कूल के शिक्षक आशीष कुमार मिश्रा, ऐसे लोग हमें रवि सर कहते हैं। बाल विद्या मंदिर कन्हैयापुर के प्रांगण में आज कंबल वितरण किया गया है, क्या कहिएगा? कंबल वितरण करने का मुख्य उद्देश्य था, आज हमारे बेटे का जन्मदिन भी है और इसके पहले हम लोग दूसरे तरीक़ा से इसका जन्मदिन मनाते थे। चूँकि ये सबसे छोटा है तो सारे लोगों का दुलारा भी है और अलग अलग ढंग से हम लोग पहले केक कटाते थे विद्यालय में। कभी सारा परिवार जब जुड़ता था तो घर पर ही बहुत सारा कुछ बड़ा आयोजन होता था। इस बार हम लोगों ने सोचा कि कुछ एक नया शुरुआत करें। ये शुरुआत है और हमें लग रहा है कि 1 जनवरी जो ठंड का महीना होता है, इससे बढ़िया जन्मदिन हम क्या मना सकते हैं। मतलब सबको इसी तरह करना चाहिए। मतलब ये भव्य तरीके से करने के अलावा लोगों की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ इस तरह का सेवा करना चाहिए। हाँ कृष्णा जी, अभी कुछ लोग हमारे गांव के भी आए हुए हैं, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य ये था कि अति ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई बचे ना। इससे ज़रूरत आज सबको है, लेकिन जो बिल्कुल साधन से अभाव है, उपेक्षित है, ऐसे लोगों को मैंने आज अपने विद्यालय में बुला करके और उन्हें थोड़ा सा राहत देने का प्रयास किया है। मतलब ये होना चाहिए, जैसे बहुत लोग अपना अपना जन्मदिन धूमधाम तरीके से मनाते हैं। आप भी कह रहे थे कि हर साल हम लोग अलग अलग तरीके से मनाते थे और इस साल कुछ यूनिक करने का प्रयास किए, तो ये लगातार अब यही चलता रहेगा कि लोगों के बीच जाकर के उनको ज़रूरत मतलब उनकी सेवा की जाएगी। ये चलेगा तो ज़रूर, क्योंकि ठंड का मौसम है। ये चलेगा। अब इससे इस लीक से हट करके अगर हम लोग कुछ और करना चाहेंगे वो बात अलग है, लेकिन लोगों के बीच बिल्कुल मतलब अब ये एक लक्ष्य हो गया है, होना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान को इंसानियत दिखाना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ
उनके सुख दुख में शामिल रहने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे विद्यालय का मोटो भी रहा है पहले से। हाँ, मतलब गरीबों के बीच जाकर के उनकी मदद। आप तो जवैनिया भी हम लोगों से मिले थे, हाँ। जो भी अपने सीमित संसाधन से जो भी बन सका हम लोग जवैनिया में भी गए थे। और आज यहाँ करीब 6-7 गांव के लोगों का मैंने चुनाव किया था। हर गांव के कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति से हम लोग मिल करके और ये निर्णय लिए, एक चार्ट बनाए कि आपके गांव में जरूरतमंद बने, अति जरूरतमंद हाँ, कौन है, आप लोग अपने विवेक से जिसको बताइए। मतलब जरूरत है सबसे ज्यादा। हाँ, हम लोग तो अपने गांव के बारे में जानते थे, हाँ। लेकिन अन्य गांव के लोग जो हमारे मित्र हैं या ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति जिनसे हमको यानी ये सुविधा मिली कि हाँ इन व्यक्तियों को आवश्यकता है, विद्यालय की तरफ से इन्हें कुछ देना चाहिए। परिचय दे दीजिए। रामाशंकर मिश्रा, बाल विद्या मंदिर करनामेपुर।